साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे एग्ज़ाम को अभी लगभग 5-6 दिन का टाइम है वो बीत चुका है और उसके बाद से जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से लगातार कमेंट्स और टेलीग्राम पर मैसेजेस ज़्यादातर यही आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारे कितने क्या नंबर आ रहे हैं। तो आपने अभी तक 5-6 दिनों में ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक्सपर्ट जो बाकी यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट की इतनी कट ऑफ रह सकती है, इतना अनुमान वो लगा रहे हैं। उसके बाद में हम एक निर्णय पर पहुंच गए होंगे कि हमारे मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब के बाद अभी तीन प्रकार के अभ्यर्थी है वो बच रहे हैं। एक जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन है वो आसानी से हो रहा है, और दूसरा है कि हम सिलेक्शन से बाहर है, और तीसरे जो जिनकी संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो है कि अफवाह में है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बीच में लटके हुए हैं। ये स्थिति है वो अभी तक चल रही है। तो अब हमें इससे थोड़ा सा उभर कर और आगे की तरफ है वो ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, और विभिन्न प्रकार के कट ऑफ्स बताए जा रहे हैं वीडियोस में। आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से अपनी कट ऑफ है वो वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे जो बता रहे हैं उनसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, क्या हम सिलेक्शन की दौड़ में है या नहीं है, उसके हिसाब से। इस वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, और जो हो चुका है उनको पीछे छोड़कर आगे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखकर तैयारी करें। तो इस के लिए ये सारा वीडियो है मैं बना रहा हूँ। तो सबसे जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको तो क्या करना चाहिए, और जिनका हो रहा है उनको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, जो बीच में लटके हुए हैं उनको किस प्रकार से तैयारी करनी। तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट के जिनके हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए अगले जो टीचिंग एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, वो लगभग ज़्यादातर है वो एलिजिबल नहीं है फर्स्ट लेवल वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, एक तो अभी 10-12 दिन अभी 10-12 दिन बाद एलडीसी है, और उसको एक बार आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस हम पढ़ कर आ रहे हैं ना, वो सिलेबस ज़्यादातर उसमें राजस्थान जीके वगैरह सेम है। तो उस हिसाब से आप एक बार 10-12 दिन है वो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पीछे रह रहे हैं, उनको एक बार 10 दिन तक अपनी ज़ोरदार तैयारी करके एलडीसी में अपना भाग्य है वो आजमाना चाहिए। जो फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 10-12 दिन का टाइम है। एक बार आप जोरदार है वो 10 दिन अंतिम और अच्छे से तैयारी करके उस पर आजमाएं। जो नई चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं है उनको तो एक बार छोड़ दें, और जो हमने पढ़ रखी है, जो सिलेबस से मैच करती है, उनको एक बार और फटाफट रिवाइज करके और अच्छे से एक बार है वो तैयारी है वो उसकी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड लेवल के हैं और जिनके अच्छा स्कोर बन रहा है और सिलेक्शन की दौड़ में है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड, जिनके एमए हो रखी है, उनको फर्स्ट ग्रेड अभी से तैयार स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट को तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा फर्स्ट लेवल में, सिलेक्शन के उतने ही चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। और जिनके एमए एमएससी नहीं हो रखी है उनको सेकेंड ग्रेड की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो सेकेंड ग्रेड में जिस भी सब्जेक्ट से हैं उनको, क्योंकि सब्जेक्ट को तैयार करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और अभी हमारे पास रिलैक्स टाइम है, क्योंकि काफ़ी टाइम अभी पता नहीं है वैकेंसी कब तक आएगी। तब तक हम वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो तब उससे पहले पहले तक हम अपनी सब्जेक्ट को है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये टाइम है उसका हम इस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। अब जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनके एमए एमएससी नहीं हो रखी है और इंटरेस्ट भी नहीं है कि अब सेकेंड ग्रेड में, जैसे साइंस मैथ वाले हैं, उनको लग रहा है कि अब ये सब्जेक्ट थोड़े से हमारे लिए मुश्किल है उनको तैयार करना। जिस प्रकार से पिछला मैथ्स का पेपर आया था सेकंड ग्रेड का, उस हिसाब से अब हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है ईओआरओ का, तो 3-4 महीने जमकर ईओआरओ की तैयारी करनी चाहिए। पोस्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितनी पोस्टें हैं वहाँ, पोस्टें बिल्कुल कम है, फिर भी हमें उन पर ध्यान नहीं देकर एक बार सीरियसली बैठकर ईओआरओ की तैयारी करनी चाहिए। ईओआरओ की तैयारी करने से हमारे राजस्थान जी के, भारत का संविधान वगैरह ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद में जब एसआई की और आरएस की वैकेंसी आएगी तो उसमें हमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अभी जो ये रिलैक्स टाइम है, मतलब यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे पास आराम से धीरे धीरे सिलेबस को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। अब कोई वैकेंसी नहीं है सामने,
तो एक बात हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि कॉमन सब्जेक्ट जो हर वैकेंसी में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला पार्ट है। तो राजस्थान जीके जिनके अच्छा है उनके तो कोई बात नहीं, जिनके अच्छा नहीं है उनको राजस्थान जीके और अच्छा करना चाहिए। अब इसके बाद में मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें जितना मैंने अनुभव किया है, जितना पिछले 7-8 महीनों से राजस्थान जीके, साइंस वगैरह जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं और जितना मुझे कुछ लगा है, उसके आधार पर आगामी भर्तियों के लिए मैं कौन कौन सी बुक्स है वो अच्छी हो सकती हैं और किसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि इस की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा जो कमेंट्स आएंगे ना उससे रिलेटेड मैं बुक जो मेरे हिसाब से होगी, जिनके बारे में मैं पढ़ा हूँ और मैं बता सकता हूँ, वो बुक्स है वो अगले वीडियो में 1-2 दिन में जो वीडियो आएगा उसमें मैं बुक्स है वो पूरी बुकलेट है वो शेयर कर दूंगा 3rd ग्रेड के लिए और राजस्थान जीके के लिए जितनी मुझे पता है। ठीक, तो अभी इस फ्री टाइम में अपन को राजस्थान जीके एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। साइंस जो हर अधीनस्थ बोर्ड के या आरपीएससी के जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं, साइंस सब में पूछी जा रही हैं और अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो साइंस को तैयार करने में थोड़ा सा जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको टाइम लग सकता है। तो इसी हिसाब से आपको साइंस किसी अच्छे टीचर से या कोई अच्छी बुक से और आप है वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो राजस्थान जीके हुई, साइंस हुई और मैथ्स हुई, इनको आप है वो अच्छे से अभी से देखना है वो तैयार कर सकते हैं, अभी देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा उनको तैयार करने में थोड़ा सा हमें है वो टाइम लगता है। तो इस प्रकार से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, 2-4 दिन आराम से सोच समझ कर कि मेरी हालत क्या है, मैं किस साइड में हूँ, सिलेक्शन वाले में हूँ या नहीं हूँ। उस हिसाब से एक निर्णय बैठा ले कि मुझे अभी से जो पीछे हो गया है, देखो अभी ताने बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं और उनको जब अब हम गांव आए हैं तो बहुत ज़्यादा ताने मारे जा रहे हैं कि पिछले 4 साल से क्या कर रहा है, पिछले रीट में तो तेरे अच्छे स्कोर हुए थे, इस बार क्या हुआ, क्या पिछली बार तेरे पेपर आया था, क्योंकि इस बार तू अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे ताने हैं वो सुनाए जा रहे हैं। तो उन पर अब ध्यान चला जाता है और काफ़ी डीमोटिवेट भी महसूस होने लगता है और खुद पर भी ऐसे घृणा होने लगती है कि हमने 4 साल क्या किया, कुछ नहीं किया। पिछली बार मैं अच्छा स्कोर किया था लेकिन इस बार है वो हम 80 से भी नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है वो फील हमें हो रहा है। तो उन सबको एक ही कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए और 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद जहाँ हम तैयारी कर रहे थे और वापस वहाँ जाकर फिर से है वो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो लोग कह रहे हैं ना, उनके तानों को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं से ही मोटिवेट लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है और जो ताने दे रहे हैं उनको ध्यान में रख कर जब सिलेक्शन हो वापस उन्हीं को सिलेक्शन से जवाब देना है। तो अभी हम बोलेंगे, हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम सफल होकर उनको जवाब नहीं दे देते। उनका काम है, कहेंगे, सफल होने वाले की तारीफ भी करेंगे और असफल होने वाले को खूब ताने भी मारेंगे। तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, भले ही 1-1.5 साल लगे सिलेक्शन होकर उनको वापस है वो रिप्लाई सिलेक्शन से ही देना है। तो उन सबको है वो थोड़ा सा अवॉइड करके और वापस तैयारी में लग जाना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट उपाय होगा। क्योंकि हम दूसरा अब 3-4 साल से केवल तैयारी कर रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं। अब हम दूसरा कोई देखेंगे अब तैयारी छोड़ दे, ये कर ले वो कर ले। तो अगर आपने सीरियसली मेहनत की है और आप किसी नेगेटिव मार्किंग वजह से या किसी भी वजह से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आपने थोड़ी सी गलती हुई है, उस गलतियों को हमें परखना है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, उनको सुधार करके आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें और बेहतर परफॉर्मेंस करके और इन सब को है वो हमें जवाब देना है। तो अभी जो फ्री टाइम है, मतलब कोई वैकेंसी का टाइम नहीं है, अभी वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान जीके को अभी हमें इसी पीरियड में तैयार कर लेना है और साइंस को हमें तैयार कर लेना है। मैथ्स रोज़ 1-2 घंटे है वो मुझे सोल्व करनी है। बस इस हिसाब से अभी टाइम टेबल बना के हमें आगे तैयारी करनी है। और राजस्थान जीके के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए कौन सी बुक है वो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो बुक लिस्ट में अगले 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। और आप किसकी तैयारी करने वाले हैं और आगे आपने क्या सोच रखा है, क्या किस प्रकार की तैयारी करने वाले हैं, वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आइडिया हो सके कि किस प्रकार की आप तैयारी करने वाले हैं और किस प्रकार की बुक लिस्ट है वो बेहतर बुक लिस्ट है वो हो सकती है। तो जितना मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने 4-5 साल में 5-4 महीने में ये रीट 3rd ग्रेड के लिए जो बुक्स पढ़ी हैं और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, उस हिसाब से मैं बुक लिस्ट है वो शेयर करूँगा। और आगे 1-2 दिन में मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें 3rd ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, जो नए अभी जिन्होंने BSTC B.Ed अभी हुई है
और या इस रीट में जो पीछे रह रहे हैं और उसके बाद अभी वापस थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंप्लीट 7-8 महीने की रणनीति किस प्रकार हो सकती है और बीच में जो रीट आएगी उसको कैसे तैयार करके साथ में थर्ड ग्रेड की है वो मैनेज करके चलना है, तो उस पर एक मैं वीडियो लाऊंगा और एक वीडियो में राजस्थान जीके और उनकी बुक लिस्ट के बारे में है वो लाऊंगा। तो इसके बाद में बैक टू बैक 2-3 वीडियो आएंगे, उसमें ये सारी संपूर्ण चर्चा है मैं करूँगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैंने पिछली रीट में भी साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री के और शैक्षिक परिदृश्य वगैरह के नोट्स है वो शेयर किए थे, और इस बार कोशिश है कि बहुत अच्छे से अपडेट करके नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और राजस्थान जीके के नोट्स है वो मैं बनाऊँगा और साथ में मैथ्स के भी, और वहाँ शेयर करूँगा। तो आप है वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और धन्यवाद।